एक जनरल इलेक्शंस के लिए जो बजट 2022, 23, 22-23 फिस्कल ईयर के लिए जो एलोकेशन थी वो सिर्फ 5 अरब रुपए थी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फिस्कल ईयर पिछले 6-7 महीने में कम्युनिकेशंस हुई विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कोई करीबन 54 बिलियन की डिमांड रेज की, लेकिन बात हो रही है जनरल इलेक्शन जो कि फिस्कल ईयर 23-24 में होने थे उसके हवाले से। और फाइनेंस डिवीजन ने उनके साथ कम्युनिकेशन की। वो स्टैंडर्ड है कि कोशिश करते हैं कि कट शट को कॉर्नर्स करें, को सेविंग करें। तो फाइनल फिगर जो था वो 47.4 अरब का तय हुआ। और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई मुल्क में, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के हवाले से, मैं उस तफसील में नहीं जाता कि ये एक आइन जो दोबारा लिखा गया 63A के तहत, ये उसका नतीजा था। अगर 63A को रीराइट ना किया जाता तो फिर तो पंजाब में हुकूमत चल रही थी, एक हुकूमत में तब्दीली आ चुकी थी और वो अपने मुद्दत पूरी करती और फिर पूरे मुल्क में इलेक्शन एक वक्त होते। तो वो जो एक डेवलपमेंट थी उसने काफ़ी खराबियों का उससे जन्म हुआ। और उसके बाद वो हुकूमत जो है वो 25 मेंबर्स का ना तो कोई गुनाह था, उनके वोट नहीं गिने गए। एक सिंपल जो लॉ का स्टूडेंट है, वो भी, आप खुद लॉ के बड़े एक्सपर्ट हैं, वो अंडरस्टैंड करता है कि जो आपने जिस चीज़ की आपको सज़ा मिल रही है वो है कि आपके ज़मीर ने कहा कि मैंने ये वोट देना है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अगेंस्ट द पार्टी लाइन, और फिर मैंने सीट खोनी है। तो वो उसका नतीजा ये हुआ कि वो आज तक दुनिया हैरान है कि 63A की एक नई जो इंटरप्रिटेशन आ चुकी है वो पता नहीं कैसे आई और क्यों आई। उससे तमाम खराबियों ने जन्म लिया और फिर ये 2 असम्बलियों की जो डिसोल्यूशन थी, मैं समझता हूँ कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की एक बदतरीन एक अटेम्प्ट थी। और हमने देखा कि 2 असम्बलियों के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से फंड्स की डिमांड फाइनेंस मिनिस्ट्री में आई। मीडिया उसकी बात कर रहा था कि 50% मजीद खर्चा होगा, स्पेकुलेशन थी मीडिया में। तो हमने लिखा फाइनेंस ने कि जी आपने जो ये 2 असम्बलियों को अलहदा किया है और आप फंड्स मांग रहे हैं, तो आपके कितने एडिशनल अखराजात होंगे, क्योंकि अब आप इलेक्शन को, एक तो यह है कि एक ही दिन आप इलेक्शन करवाते हैं, आप एक से ज़्यादा बैलेट आप स्टैम्प करते हैं, आपकी सिक्योरिटी जो है मोबिलाइज एक वक्त के लिए होती है, जो कि एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं होती। उसकी मोबिलाइजेशन हफ्ता 10 दिन, उसकी डीमोबिलाइजेशन, उसमें अच्छा खासा ये सारा खर्चा उसी के लिए है। तो उसके नतीजे में उन्होंने हमें जो अमाउंट दिया वो दिया 14.4 अरब। तो इन एनी केस फालतू खर्च होगा, यानी आफ्टर नेगोशिएशन अगर एक वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो 47.4 बिलियन। अगर ये 2 इलेक्शन स्प्लिट होके होते हैं और वो होते हैं तो फिर एटलीस्ट अनदर 14.4 बिलियन, जिसका मतलब है कि 61 रफली 62 बिलियन जी।